हम कल जो है वो अपना इनपुट फंक्शन देख रहे थे। इनपुट फंक्शन हम किस वजह से यूज करते हैं? यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर से वैल्यूज लेने के लिए, या यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम अपना इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। तो हमने कल ये चीज देखी थी कि जब हम यूजर से इनपुट या यूजर से वैल्यू ले रहे होते हैं, एक चीज तो ये होती है कि वो उसकी जो टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम कोई नंबर्स वगैरह लेने अगर हमें नंबर्स वगैरह लेने हैं और उसको इंटीजर में या फ्लोट में पुट करवाना है, तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि इसको इंट में कन्वर्ट कर दो या फिर उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। अदरवाइज वो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह से हम इसको शुरू कर सकते हैं, मतलब कि किस तरह से हम किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हर दफा हमें उसकी वैल्यू ही दे रहा होगा। इसकी एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हम अपने फोल्डर में जाते हैं जो कि हम अपना बनाया हुआ था एक कोर्स स्टार्ट करने के लिए। हम चैप्टर 2 पे थे और चैप्टर 2 में हम इसको कोर्स के साथ ओपन करते हैं। ये मैं यूजर से इनपुट ले रही थी, तो मैंने उसको अगेन कहा कि मेरे पास लेट्स सपोज ए है, और मैं कहती हूँ कि इनपुट फंक्शन मैंने यूज किया और मैंने कहा कि एंटर द एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, और मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया, तो ए को प्रिंट करवा दिया। तो मेरे पास वो जो भी नंबर मैं या नेम एंटर करूंगी वो मुझे नेम एंटर करके लाके दे देगा। ठीक है, मुझे कह रहा है कि एंटर योर नेम, मैंने अपना नेम एंटर किया आयशा, तो उसने मुझे आयशा प्रिंट करके लाके दे दिया। अब आप लेट सपोज आप क्या चाहते हो कि मैंने यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। क्या आप यहाँ पे कहो कि मैंने यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, 2 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। आप ये कहोगे एंटर योर नंबर, नंबर 1। ठीक है, और फिर आप कहते हो कि हमें एक और नंबर प्रिंट करवाना है जिसका नाम हम बी रख देते हैं, और हमने उसको कहना है कि इनपुट, उस वो भी हमने यूजर से ही इनपुट करवाना है। उसको करवाने के लिए हम ये लिख रहे होंगे एंटर योर नंबर 2। ठीक है, नंबर 2। तो देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जब ये 2 नंबर्स प्रिंट करवा दिए, नंबर्स प्रिंट करवाने के बाद मैंने उनको ऐड करना है। प्रिंट कर दो ए प्लस बी कर दो। ठीक है, मैंने अपने पाइथन को बोला कि ए को बी के अंदर प्लस करके मुझे दे दो। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें इसकी आउटपुट क्या मिलती है। ए को कहता है एक नंबर एंटर करो, एक नंबर मैंने एंटर किया, लेट्स सपोज टर्मिनल में जाके 23। वो कहता है दूसरा नंबर एंटर करो, मैंने कहा चलो वो भी 23 ही है। तो मुझे उसकी आउटपुट क्या मिल रही है? मुझे उसकी आउटपुट तो 23 और 23 ही मिल रही है, मुझे ए प्लस बी क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, तो यहां से आपको प्रॉब्लम आएगी। इनपुट फंक्शन तो आप प्रॉपर यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको आउटपुट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही। ठीक है, मैंने उसको 2 नंबर दिए और मैंने उसको कहा कि मुझे ए में बी प्लस करके दे दो, लेकिन वो तो मुझे 2 नंबर अलग अलग दे रहा है। उसने क्या किया, उसने इस चीज को स्ट्रिंग कंसिडर किया, क्योंकि इनपुट फंक्शन की बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। पाइथन को नहीं पता चला कि मैं उससे 2 नंबर की डिमांड करी हूँ और फिर उनका मुझे सम चाहिए। अब मुझे इनको क्या इसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे इनको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं कहूंगी कि ये इंटीजर है, और इंटीजर के बाद मैंने उसको कह दिया कि ये जो भी मैं इनपुट करूंगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैंने उसको इंटीजर कमांड दी, और फिर आप देखते हैं कि अब हमारे पास उसकी क्या वैल्यूज आती हैं। डू इट अगेन, हमने इसको दोबारा से रन किया। हमारे पास उसने कहा कि एंटर नंबर 1 23, एंटर नंबर 2 23। उसने हम मुझे उसका सम करके लाके दे दिया। तो यही मुझे चाहिए था एक्चुअल में अपने इनपुट फंक्शन से। तो यहाँ से ये पता चला कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि इनपुट फंक्शन हैज टाइप एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने इसको क्या यूज किया, हम यूज इंट कन्वर्ट इट इनटू द इंट वैल्यू। ठीक है, हमने इंट को यूज किया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर हमें यहाँ पे उनका सम ला के मिल गया। आई होप आप लोगों को इनपुट फंक्शन की प्रॉपर समझ आ गई होगी। ये यस हमने मैम, कल देखे क्लियर थे है। इस चीज।
ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में क्या है, पहला हमारे पास एक पाइथन प्रोग्राम हमने लिखना है, क्या करने के लिए, दो नंबर्स को एंटर करने के लिए। कर लिया है, अब दोबारा करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी एक फाइल बनाते हैं, question1 डॉट पी वाई। चैप्टर 2 का question 1 होगा और ये हम चैप्टर 2 के फोल्डर में ही है, वो बाय डिफॉल्ट खुद हो चला जाएगा। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि num1 जो है, num1 इज इक्वल टू int input enter number 1। ठीक है, एंटर नंबर 1, सही है। मैं कहती हूँ num2 जो है, num2 मेरे पास क्या है, वो भी मेरे पास int है और मैंने यूजर से नंबर लेना है, तो मैं कहती हूँ कि इनपुट करो उसको एंटर नंबर 2 को। ठीक है, तो अब मैं क्या कहती हूँ कि सम कर दो, प्रिंट कर दो किसको, num1 को, num num1 को ऐड कर दो किसमें, num2 में। ठीक है, देखते हैं हमें क्या इसका रिजल्ट मिलता है। हमें कहा जा रहा है कि एंटर नंबर 1। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि 32 है मेरा नंबर 1 और मैं कहती हूँ कि 45 है मेरा नंबर 2, तो मुझे उसने सम करके लाके दे दिया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छे तरीके से करने का मकसद ये है कि मैं यूज करती हूँ एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग में मैं कहती हूँ द सम ऑफ द num1 and num2 is, अब देखिएगा मेरा वही पाइथन प्रोग्राम होगा, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा, उसको मैंने किस तरह से अच्छे तरीके से लिखा, एज अ प्रोग्रामर मैंने उसको किस तरह से लिखा।
ठीक है, हम यहाँ पे थे, मैंने कहा कि num1 प्लस num2। हम इसको अगेन देखते हैं। अब हमारे पास जो नंबर 1 है हमने उसको एंटर किया 23, और नंबर 3 जो है वो मैंने एंटर किया, तो वो उसने हमें इसका आंसर ला के दे दिया था। सम ऑफ द 23 एंड 34 इज 57। अब सिंपल मैंने किया ऐड ही था, ठीक है, सिंपल मैंने सम ही किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या यूज की है, एफ स्ट्रिंग यूज की है। एफ स्ट्रिंग के बारे में मैं आपको इस एक्सरसाइज के बाद बताती हूँ, जब हम सीखेंगे पोर्शन में डिटेल में जाएंगे, वहां पे एफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट आपके पास समझ आ जाएगा। लेकिन फॉर नाउ हमने क्या किया, दो नंबर्स लिए, यूजर से इनपुट करवा ली दो नंबर्स की, और फिर हमने उसको क्या दिया कि द सम ऑफ एक नंबर का सम, मतलब कि इसका सम और इसका सम क्या होगा, num1 प्लस num2 होगा, और वो 57 आता है अगर हम इन दो नंबर्स को एंटर करते हैं तो। यस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो क्वेश्चन 2 है उसमें क्या कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय z। जब हम किसी नंबर को z के साथ डिवाइड करें, हमने उसका रिमाइंडर फाइंड करके लेके आना है। क्या, अब ये देखिएगा किस तरह से करते हैं। इसके लिए हम अलग फाइल बनाते हैं, question2 डॉट py की फाइल बनाते हैं, और यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि हमारे पास हमने क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है किसी नंबर का। हम कहते हैं कि num इज इक्वल टू इन इनपुट एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर, ठीक है, एंटर योर नंबर के बाद हम एक जी नंबर लेते हैं। जी को हमने क्यों लेना है, वो भी हमारे पास एक इंटीजर ही होगा, और उसको भी हम यूजर से ही इनपुट करवाएंगे, और हम कहेंगे एंटर द डिवाइजर, मतलब कि जो डिवाइजर होगा। अब हमें ये कहा गया है कि एक नंबर लो और उसको z के साथ डिवाइड करवा के रिमाइंडर फाइंड करो, ठीक है। अब हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, नम, आपको मैंने बताया था कि हमारे पास एक मॉड्यूल होता है जो कि हम ये बोलते हैं, ठीक है, ये वाला जो सिंबल होता है परसेंटेज का जो सिंबल होता है, ये पाइथन में एज अ रिमाइंडर मॉड्यूल इस्तेमाल होता है। कि जब भी हमने रिमाइंडर फाइंड करना होगा तो हमारे पास हम इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि नंबर को, इस नंबर को डिवाइड डिवाइड कर दो और हमें रिमाइंडर ला के दे दो, और डिवाइड किसके साथ करना है, जी के साथ, तो मैंने कहा जी, ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि प्रिंट करना है मुझे, मुझे प्रिंट क्या करना है, रिमाइंडर प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगी, दोबारा से एफ स्ट्रिंग यूज करूंगी, और एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं कहूंगी द रिमाइंडर ऑफ नम व्हेन डिवाइडेड बाय z इज रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिएगा कि मैंने इसमें किया क्या है, पहले आपको मैं इसकी आउटपुट दिखा देती हूँ। हमें कहा जा रहा है कि कोई नंबर एंटर करो। अब हम एक नंबर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज 17 मैंने एंटर किया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एंटर द डिवाइजर, कि मैं 17 को किसके साथ डिवाइड करना चाह रही हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको 3 के साथ डिवाइड करना है, तो मेरे पास उसका रिमाइंडर क्या आया, द रिमाइंडर ऑफ 17 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इज 2, ठीक है। ये 2 किस तरह से आया, देखते हैं कि ये 2 किस तरह से आया, इज 2, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगेन मैंने एक नंबर एंटर किया 17, उसको मैंने 3 के साथ डिवाइड किया, मुझे उसका रिमाइंडर मिल गया 2 मिल गया। देखिएगा कि जब हम मेरी पेंसिल इधर गई है, जब हमारे पास एक नंबर होगा 17, ठीक है, 17 मेरे पास एक नंबर है और मैं इसको 3 के साथ डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि 3 5 आर 15 होता है, और अगर हम इसमें से रिमाइंडर निकालें तो हमारे पास 2 ही रिमाइंडर आएगा। तो जब हम 17 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 हमारे पास रिमाइंडर पाइथन हमें इस तरह से ला के देगा, और उसके लिए हमें ये वाला स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। आई होप कि आप लोगों को इससे समझ आई होगी। मजीद इसको क्लियर करते हैं, मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं।
किस तरह से अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हमने एक नंबर एंटर किया, वो यूजर ने अपनी मर्जी का एंटर किया, मैंने 17 किया था, आप लोग अपनी मर्जी का कर सकते हैं, और मैंने उसको किसी नंबर के साथ डिवाइड करवाना है, वो नंबर भी मैंने अपनी मर्जी का लिया, वो भी हमने यूजर से एंटर करवाया। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पाइथन को क्या कहना है, पाइथन को कहना है कि नंबर को डिवाइड कर दो जी के साथ, नंबर को डिवाइड कर दो इस जी के साथ, ठीक है। पाइथन ने क्या, उसको एवेल्युएट किया। अब पाइथन ने लास्ट स्टेटमेंट में हमने क्या कहा कि प्रिंट करके ला के दे दो रिमाइंडर नम का, जब इसको जी के साथ डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर आएगा, मतलब कि वो ये वाली चीज आएगी, जो इसका रिजल्ट आएगा वो उसको यहाँ पे इनपुट कर देगा, और हमें ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से शो हो रही है, ठीक है। मैं चाहती तो मैं उसको सिंपल ये कह देती कि प्रिंट रिमाइंडर, ठीक है, मैं ये भी तो कह सकती थी इसको, मेरा क्या जाता है, मैंने कहा कि प्रिंट और रिमाइंडर, और ये चलेगा, ठीक है, ये कोड में कोई एरर नहीं है, ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक नया कंसेप्ट देखना था एफ स्ट्रिंग का, और प्रोग्राम को अच्छे तरीके से लिखने का। मैंने 23 को 4 के साथ डिवाइड करवाया तो मुझे उसका रिमाइंडर मिल गया, लेकिन समझ नहीं आ रही कि हमने काम क्या किया। जब मैंने उसको कहा, प्रॉपर एक सेंस में कहा, एक प्रॉपर मेथड के साथ कहा कि मैं एफ स्ट्रिंग को यूज करती हूँ, ठीक है, और मैंने कहा द रिमाइंडर ऑफ num when divided by z is रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर काम कर रहे हैं तो खूबसूरती के साथ काम किया जाए, तो अम्मी को पसंद आता है, ठीक है। 23 लिखा, 40 के साथ डिवाइड किया, उसने हमें उसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से प्रिंट करके लाके दे दिया, हमें आता है कोड लिखना। ओके, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, और साथ ही हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि वो कह रहा है कि चेक द टाइप ऑफ द वेरिएबल असाइंड यूजिंग इनपुट फंक्शन। पता है हमें इनपुट फंक्शन के साथ जो वेरिएबल यूज करना है, और इनपुट फंक्शन को यूज करके बताना है कि उस वेरिएबल की टाइप क्या है, ठीक है, सही है। अब हम क्वेश्चन थ्री डॉट पी वाई की फाइल बनाते हैं। यहां पे मैं कहती हूं कि नेम की फाइल बनाई, नेम इज इक्वल टू, और मैंने लिखा इनपुट एंटर योर नेम। प्रिंट में क्या किया, प्रिंट में हमने कहा कि स्ट्रिंग को यूज करते हैं, द नेम ऑफ द यूजर इज नेम, ये वाला नेम, ठीक है, चलते हैं जी। और फिर हम कहते हैं कि प्रिंट कर दो टाइप ऑफ नेम, सही है, देखते हैं क्या करता है। विद दैट सेड हमने कहा कि एंटर योर नेम, नाम लिखती हूँ मैं अपना, उसने कहा द नेम ऑफ द यूजर इज आयशा, और उसने मुझे उसकी क्लास ला के प्रिंट करके ला दे दी str, ठीक है। ये एक मेथड था। अब हमने स्ट्रिंग लेनी है। अगर हम कहते हैं कि नंबर लेना है हमने, तो उसके लिए हमें इंट यूज करना पड़ेगा, और इंट लेने के लिए अब यहाँ पे कह देंगे एंटर योर नंबर, ठीक है, एंटर योर नंबर, द नंबर ऑफ द यूजर इज नम, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं नम इसका नाम, और यहाँ पे हम कर देते हैं नम इसका भी, सही है। अब वो क्या करेगा, एंटर योर नंबर। अगर इस नंबर की जगह पे मैं क्या करूं, इस नंबर की जगह पे मैं कुछ सताने की कोशिश करती हूँ, आयशा लिख देती, ठीक है, कहाँ लिखा था मैंने, ये लिखा था, लिखने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको पागल करने की कोशिश की, लेकिन वो पागल नहीं हुआ, ठीक है। उसको पता है कि जब मैंने उसको यहाँ पे इंट लिखने के लिए कहा है, और यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग लिख रही हूँ, पाइथन ने उसको इवैल्यूएट किया, नहीं चलेगा, दोबारा चलाएंगे, दोबारा चलाते हैं, कहते हैं कि एक दफा फिर हमारे लिए
थोड़ी सी जद्दोजहद करो, और मैंने लिख दिया 23.7, एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो इंट है वो इंट ही है, इंट का काम स्ट्रिंग या इंट का काम फ्लोट नहीं करेगा। अगर आप फ्लोट लिख रहे हो एरर आएगा, अगर आप नेम स्ट्रिंग लिख रहे हो एरर आएगा, ठीक है। दोबारा से करते हैं, एक दफा दोबारा थला मारने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। दोबारा चलो, इस दफा हमें अक्ल आ गई है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ द यूजर इज 45 और उसकी क्लास उसने बता दी इंट है। इस तरह से आप लोग टाइप भी चेक कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करवा के भी यूज कर सकते हैं, और इसके मल्टीपल तरीके हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी इस चीज की, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा क्वेश्चन है, वो कहता है कि यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने देखे थे, ठीक है। हमारे पास कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये वाला, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ये होते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करके कहता है कि चेक करो तो नंबर ए है ग्रेटर देन है नंबर बी के या फिर नहीं है, और नंबर भी उसने हमें दे दिया, कहता है ए को लो 34 और बी को लो 80, ठीक है। इसको यूज करेंगे, इसको ही यूज करते हैं, और ठीक है, पहले हम अपना क्वेश्चन कॉपी करते हैं और अपने क्वेश्चन को जाके, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4.py, एक मिनट रुकिएगा, मैं ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमने क्वेश्चन 4 करना था, क्वेश्चन 4 कॉपी किया था, उसको कमेंट में लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट में लाके पेस्ट कर देते हैं। मल्टीलाइन स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, मल्टीलाइन स्ट्रिंग यूज कर ली, अब एरर नहीं आएगा। अगर है कि यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू फाइंड वेदर ए गिवन वेरिएबल इज ग्रेटर देन b और नॉट, टेक a is equal to this and b is equal to this। मतलब कि जो a की वैल्यू हमें चाहिए, a की वैल्यू हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए 34 एंड b की जो वैल्यू चाहिए, b की जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए है 80, ठीक है। क्या करना है, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करना है, ठीक है। प्रिंट करना है कि लेट सपोज मैंने एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया कि a इज ग्रेटर, a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू b है मेरे पास, क्या आता है, फॉल्स रिटर्न हो गया, क्योंकि 34, क्योंकि मुझे पता है कि 34 मेरा कभी भी 80 के इक्वल नहीं हो सकता, ये नॉट इक्वल टू की स्टेटमेंट है, तो ये कभी भी इक्वल टू नहीं हो सकता, फॉल्स आएगा आंसर, ठीक है भाई, फॉल्स आया, हम समझ गए। अब आगे देखते हैं, एक कंपैरिजन ऑपरेटर और यूज करते हैं कि हम कहते हैं कि प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, क्या करना है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, ठीक है। अब देखते हैं, ये भी फॉल्स आएगा, पहली चीज तो फॉल्स ही थी, पता था, चल गई। 34 जो है वो कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता 80 से, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स आ गई, अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने क्या कहा कि प्रिंट करके ला दो, प्रिंट करके ला दो, ए जो है वो नॉट इक्वल टू है किसके, ए जो है वो नॉट इक्वल टू है किसके,
बी के। तो पता है 34 जो है वो कभी भी 80 के इक्वल नहीं होता, तो ट्रू ला के देगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि प्रिंट करके ला दो जो ए है वो हमारा लेस देन है किसके, बी के, ठीक है। तो ट्रू करके ला के देगा क्योंकि 34 जो है वो हमेशा 80 से लेस देन ही होता है, अंडरस्टूड। अब हम कहते हैं कि एक ऐसी कंडीशन भी होती है हमारे पास कि हमें ये बता दो कि अगर जो बी है, ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी है, कि अगर वो इसके, उसने क्या दिया, लेस देन है, ठीक है। उसने लेस देन की ही कमांड को देखा, उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला फंक्शन नहीं देखा, और उसने क्या दिया कि हाँ जो आपका ए है वो लेस देन इक्वल टू बी कहा जा सकता है। अब हम उसको कहते हैं कि प्रिंट करके ला दो हमें जो हमारा ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। तो उसका आंसर वो हमें फॉल्स रिटर्न करके ला देगा। तो किसी सूरत भी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो 34 है वो आपका 80 से ग्रेटर देन हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करके देख लिया और यही हमने काम करना था। अच्छा है, ठीक है, समझ आ रही है। आई होप कि आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एन एवरेज ऑफ टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। एवरेज फाइंड करनी है दो नंबर की। दो नंबर को हमें सम करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड करना भी आता है, लेकिन हमें दो नंबर की एवरेज नहीं लेनी आती। देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन 5 कहाँ पे जाना था, यहाँ पे। क्वेश्चन 5.py की फाइल बनाते हैं। क्वेश्चन 5.py की फाइल बनाई। हमने कहा जो नंबर है, नंबर 1 है हमारे पास, वो क्या है, इनपुट से, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। रोलाई खत्म कर देते हैं। खुद अपनी मर्जी करनी नहीं चाहिए, अपनी मर्जी करेंगे नहीं तो मसला भी नहीं होगा। एंटर द नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। अच्छा इसको तो रिमूव कर लें। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब मैं कहती हूँ कि num2 जो है, num2 जो है वो मेरे पास वो भी इंटीजर है और वो भी मैं यूजर से इनपुट लूंगी। तो मैं कहती हूँ कि इनपुट, क्या करना था, एंटर द सेकंड नंबर, सही है। अच्छा, तो आपको पता है कि एवरेज किस तरह से लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है ए जिसकी वैल्यू है 2 और एक नंबर है बी जिसकी वैल्यू है 3। तो मैंने उनकी एवरेज लेनी है, ठीक है। एवरेज लेने के लिए मुझे पता है कि इन दो नंबर्स को मैं ऐड करूंगी, ए प्लस बी करूंगी, और उनको किसके साथ डिवाइड कर दूंगी, उसको 2 के साथ डिवाइड कर दूंगी। जितने मेरे पास नंबर होंगे उतने ही नंबर के साथ मैंने उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इसी फॉर्मूला को मैं पाइथन के अंदर लिखूंगी। किस तरह से लिखूंगी, मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास एवरेज है, एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू num1 प्लस num2, num2, और डिवाइड कर दो किसके साथ, डिवाइड कर दो इसको 2 के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें इसकी आउटपुट क्या मिलती है। सही है, चल रहा है, ठीक है। एक नंबर मैंने एंटर किया 20 और दूसरा नंबर मैंने एंटर किया 30, ठीक है। जब हम 20 को 30 में ऐड करते हैं 50 आता है। तो 50, अच्छा ये क्या होगा, सही प्रिंट तो करवाया ही नहीं उसको, ठीक है। मैं कहती हूँ प्रिंट कर दो, क्या कर दो, प्रिंट एवरेज को प्रिंट करके लाके दे दो। अगेन करते हैं, एक नंबर मैंने प्रिंट करवाया 20, एक नंबर मैंने प्रिंट करवाया 30। तो उसने बता दिया कि 20 की और 30 को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है 50, और 50 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर
25 आता है, क्योंकि हमारे पास 25 इसका आंसर आ रहा है, मतलब कि सही चल रहा है प्रोग्राम, हमें सही लिखना आता है, हमें एवरेज भी फाइंड करनी आती है। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखते हैं, हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं और कहते हैं द एवरेज ऑफ द num1 and num2 is average ABG। ठीक है, अब देखिएगा तो वो कितने प्यारे तरीके से लिख के देता है हमें। जब हमें से दो नंबर देते हैं, एक नंबर दिया मैंने 30, एक नंबर दिया मैंने 50, तो 80 आया। ठीक है, तो उसने उसने मुझे उसकी एवरेज ला के दे दी। विद दैट सेड, एनी क्वेश्चन? हमारे पास पार्टिसिपेंट ही नहीं आते, बहुत अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि जहाँ पे पढ़ने लिखने वाला काम हो ना, वहां पे तो काम करना ही नहीं ना चाहिए। एनीवेज, जो लोग रेगुलर हैं, आई होप कि उनको कुछ ना कुछ तो इस चीज से फायदा हो ही रहा होगा। यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर अच्छा मैम, एडिंग। मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम एक तो आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाती हैं, थोड़ा पास ले लिया करें, चल स्टूडेंट का फीडबैक ले लिया करें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये पैथन फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है, तो क्या ये फिजिक्स पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे हम कोर्स में हम? जी, ये पाइथन फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है और कंप्यूटर साइंस है। मतलब कि जब जहां पे भी आपने पाइथन यूज करनी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े जा रहे हैं, मतलब पाइथन यही होती है। वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स को साथ मेंशन करने का मकसद ये है ताकि मैथमेटिक्स वालों को भी पता चले कि ये मैथमेटिक्स में भी यूज होती है, और फिजिक्स वालों को भी पता चले कि फिजिक्स में भी हम पाइथन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी गेम होती है नंबर्स की, और आप लोग, आपको समझ आ रही होगी कि अगर आपका बैकग्राउंड मैथ का फिजिक्स का नहीं है, तो फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है। ठीक है, तो ये पाइथन तो पाइथन ही है। दूसरी चीज, हाँ, मुझे ओके मैम। खुद ये फील होता है समटाइम्स कि मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रही होती हूँ, जल्दी पढ़ा रही होती हूँ। तो अगर मैं अपनी स्पीड एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर कहीं पे आपको समझ ना आए तो मुझे रोक के तो आप प्लीज क्वेश्चन कर लिया करें। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। मैं समटाइम्स यही एज्यूम कर रही होती हूँ कि अगर आप लोग मुझे इंटरप्ट नहीं कर रहे, इट मीन्स कि आप लोगों को समझ आ रही है। आप लोग मुझे कल से इंटरप्ट करें, बार बार करें, देयर इज नो इशू। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कर लिया है। हमने एवरेज फाइंड करने का तरीका ढूंढा और उसको इम्प्लीमेंट किया। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, किसी नंबर को डबल कैसे करते हैं वो करना है। वो कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। यूजर से उसने कहा है इनपुट लो, और यूजर जो भी नंबर देगा उसका स्क्वायर फाइंड करके लाके हमें दो। उसके लिए हम क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6.py की फाइल बनाते हैं। यहाँ पे हम डबल स्ट्रिंग यूज करते हैं, और सॉरी, मल्टीलाइन स्ट्रिंग के लिए हम, और उसके अंदर हम अपना क्वेश्चन जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या, राइटिंग पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। नंबर लेते हैं हम यूजर से, num1 करके हमने कहा इंट इनपुट इनपुट एंटर योर नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए SQR यूज कर लेते हैं। स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो भी मेरे पास नंबर है, डबल स्टेरिक स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होगा कि लेट्स सपोज मैथ में हम स्क्वायर लेते हैं कि मुझे अगर चाहिए 2 का स्क्वायर चाहिए तो मैं लिखती हूँ 2 के ऊपर थोड़ा सा 2, या फिर मुझे 9 का स्क्वायर चाहिए तो 9 के ऊपर छोटा सा 2 उसके पावर में। तो इस चीज को हम पाइथन में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं।
स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा मेरे पास उसको डबल स्टैटिक करके स्क्वायर ले दो, ठीक है, चलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये कोड चलेगा। चला के देखते हैं, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर दो SQR, SQR, सही है। तो जी कहाँ से चलाना है इसको, ये छोटा सा बटन हो गया है। टर्मिनल भी हमारा छोटा हो गया है, वो बड़ा कैसे करना है, सही है। ठीक है, ठीक है जी, नंबर एंटर करना है। लेट्स सपोज मुझे 7 का ही स्क्वायर चाहिए, उसने मुझे 7 का स्क्वायर ला के दे दिया, 79 होता है, ठीक है। मुझे एक नंबर है, छोटे नंबर्स के तो बड़े काम किए हम कहते कि हमें 3000 का स्क्वायर ला के दो, तो ये पता नहीं कितना उसने इतना इतनी लंबी वाली ला के दे दे, मतलब कि प्रोग्राम चल रहा है। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं, एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं। हम कहते हैं कि एफ स्ट्रिंग यूज करो और कहो द स्क्वायर ऑफ द नम वन ऑफ द नम is square, SQR, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं चल रहा है, तो मुझे किसका स्क्वायर चाहिए, लेट्स सपोज मुझे 60 का स्क्वायर चाहिए, तो 60 का स्क्वायर 36 उसने मुझे लाके दे दिया है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है चैप्टर 2 का जो प्रैक्टिस सेट है वो खत्म हुआ, जिसमें से हमने सक्सेसफुली क्वेश्चन विदाउट एनी एरर सोल्व किए। अब यार ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें पहले से ही आता है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं स्ट्रिंग के अंदर। चैप्टर 3 का नाम है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग पाइथन के अंदर एक डाटा टाइप है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन कोट्स। कोई भी चीज हमने लिखनी है उसको हमें कोट्स में लिखना पड़ेगा, चाहे हम सिंगल कोट यूज कर लें, डबल कोट यूज कर लें, ट्रिपल कोट यूज कर लें, रहेगी वो स्ट्रिंग ही। स्ट्रिंग के अंदर बहुत कमाल की चीज आती है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हमारे पास एक कंसेप्ट आता है इंडेक्स नंबर का। ठीक है, इंडेक्स नंबर का। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है 5 कैरेक्टर्स की, 1 2 3 4 और 5। ये 5 कैरेक्टर है मेरे पास, और ये मेरे पास एक बंद किया हुआ है, इसकी लेंथ है 5, मतलब कि इसकी लेंथ क्या है 5। लेट्स सपोज लेंथ को मैं आपको बताती हूँ कि लेंथ को हम किस तरह से यूज करते हैं। मैं गई अपने VS कोड पे, ठीक है, VS कोड पे जाके ना मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। मैंने कहा कि A जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, आयशा के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने कहा कह दिया प्रिंट कर दो, लेन ऑफ A। मैंने उसको कहा लेन ऑफ A मुझे फाइंड करो। पहले चीज तो वो ऊपर वाला प्रोग्राम जो होगा वो रन होगा, उसके लिए मुझे कुछ नंबर देना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे 23 एंटर किया, उसने मुझे एक तो उसका स्क्वायर भी दे दिया, दूसरा आप देखें यहाँ पे मुझे उसने 6 प्रिंट करके लाके दिया है। ये 6 किसका आंसर है, ये 6 इसका आंसर है। मैंने उसको एक स्ट्रिंग दी आयशा, और उसने एवेल्युएट किया और मुझे उसकी लेंथ लाके दे दी, तो मैंने उसको कहा लेन ऑफ ए। अब देखिए मेरा जो नंबर है, जो मेरी जो स्ट्रिंग है उसमें कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, यही तो करेक्टर्स हैं, और उसने मुझे बताया कि उसकी लेंथ ये है। इसी तरह से हम यहाँ से उसकी लेंथ को वैल्यूएट कर सकते हैं कि जो आपके पास लेंथ होती है वो उसकी जितने आपने करेक्टर्स यूज किए हैं वही उसकी लेंथ होती है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती क्या है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है उसके इंडेक्स नंबर असाइन करना।
असाइन नहीं करने होते, मतलब बस उनको लोकेट करना होता है। पाइथन के अंदर इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जब हम अगर हम अपनी स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट मैयर करें तो जो पहला करेक्टर होगा उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, जो दूसरा करेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर 1, तीसरा करेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। लेंथ इसकी 5 है लेकिन इंडेक्स नंबर इसका क्या है, लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, ये था हमारा मूव करने का तरीका, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने लेफ्ट टू राइट मूव नहीं करना, बी पॉजिटिव, मैंने राइट टू लेफ्ट मूव करना है। ठीक है, मैं इस तरफ मूव करना चाहती हूँ, तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाएगी। मतलब कि जो आपके पास 4 होगा, जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा वो -1, सेकेंड लास्ट होगा वो -2 होगा, थर्ड होगा वो -3 होगा, जो फोर्थ होगा वो -4 होगा, जो फिफ्थ होगा वो -5 होगा। ये होती है हमारे पास स्ट्रिंग स्लाइसिंग। मतलब के स्ट्रिंग स्लाइसिंग में सबसे पहले हमने क्या देखा, उनके इंडेक्स नंबर को देखा। अब इंडेक्स नंबर नेक्स्ट क्या करता है कि इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इन पाइथन। पाइथन में हमेशा वो 0 से स्टार्ट होते हैं अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्लाइस अ स्ट्रिंग वी यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या गेम चला रहे हैं हमने क्या करना है, हमने लिखना है नेम, मतलब कि कोई भी जो भी आपके पास वेरिएबल होगा, इंडेक्स स्टार्ट और इंडेक्स एंड। ठीक है, मतलब कि ये इंडेक्स स्टार्ट का मतलब है फर्स्ट इंडेक्स इंक्लूड होगा और लास्ट इंडेक्स होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। किस तरह से इसकी एग्जांपल देती हूँ, इसकी एग्जांपल दूंगी आपको मैं अपनी स्ट्रिंग में जाके। क्या, अब मुझे पता चला कि मेरी जो ये वाली स्ट्रिंग है इसको हम ऊपर से कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको कर दिया कमेंट ताकि इसको बार बार हमें ना देखना पड़े। अच्छा, इसको कमेंट करने की बजाय अगर हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करें, सॉरी यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाती हूँ, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, चैप्टर 3। चैप्टर 3 को ओपन कर लिया मैंने VS कोड में। चलें जी, चैप्टर सही है, चैप्टर 3 है मेरे पास। पहली फाइल बनाती हूँ string डॉट पी वाई। स्ट्रिंग डॉट पी वाई की फाइल बनाई तो अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है ना एक स्ट्रिंग है, a इज इक्वल टू है स्ट्रिंग, a इज इक्वल टू स्ट्रिंग आयशा है। सही है, अब मुझे पता है कि मैंने कहा कि प्रिंट करो इसको, देखो, और फिर मैंने कहा कि प्रिंट कर दो किसको, लेन ऑफ ए को। और फिर अब देखो कि मैंने क्या कहा, मुझे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने क्या करना है, ये पूरी की पूरी आयशा का, मैंने कहा कि प्रिंट करके ला के दो मुझे ए के अंदर से क्या 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 चीजें प्रिंट करके ला के दो, 1 से लेके सॉरी 0 से लेके 3 तक, 3 तक करेक्टर जो है ना वो प्रिंट करके ला के दो। आपको समझ आएगी एग्जाम्पल देख के, देखिएगा कि क्या होता है यहाँ पे, देखिएगा जरा। ठीक है, पहले का आंसर आया, प्रिंट ए कहा तो आयशा प्रिंट हो गया, एन ऑफ ए कहा तो लेंथ प्रिंट हो गई। तो मैंने कहा कि 0 से लेके 3 तक जो करेक्टर्स है ना वो प्रिंट करके ला के दे दो। तो 0 से लेके 3 तक जो करेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये था 0, ये था 1, ये था 2 और ये था 3। उसने मुझे ए वाई ई ही प्रिंट करके ला के दिया, जो थर्ड वाला एस है वो प्रिंट क्यों नहीं करके ला के दिया। यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे पास होता है लास्ट इंडेक्स जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता, पाइथन उसको इंक्लूड नहीं करता। फर्स्ट इंडेक्स हमेशा इंक्लूड होगा, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे ए था मेरा, वो मेरा ए आएगा। लेकिन जो अगर लास्ट इंडेक्स अगर मेरे पास
एस था तो वो नहीं आएगा, पाइथन उसको नहीं समझेगा। तो ये पाइथन में इंडेक्स को असाइन करने का तरीका होता है। देखिए जरा कि आपके पास, आप कहते हो कि मैंने ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है इसको प्रिंट करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हमें इसको एक इंडेक्स ज्यादा देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरे जो इंडेक्स नंबर आएंगे यहाँ पे, मेरे जो इंडेक्स नंबर आएंगे वो आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इंडेक्स नंबर 5 तक आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने ये पूरा का पूरा नेम जो है वो प्रिंट करवाना है, तो मैं अगर यहाँ पे 5 लिख दूंगी, मैंने कहा मैंने अपने तरफ से तो पूरे के पूरे इंडेक्स पूरे कर दिए हैं, लेकिन जब मैंने इसको रन किया, रन करके मुझे तो इसका आयुष मिल रहा है, एक आ गया नहीं, वो उसने उसको अंडरस्टैंड किया, उसने कहा कि गलती आपकी ही है। ठीक है, अब मैंने इसको पूरा प्रिंट करवाना है तो मुझे अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक इंडेक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो फिर वो समझेगा कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग मांग रहे हो हमसे, तो आपको उसने आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग ला के दे दी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक नाम यूज किया था, जरूरी नहीं है आप एक नाम ही यूज करो। लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, मैं उसको कहानी लिख देती हूँ। कहानी लिख दी मैंने उसको कि माय नेम इज आयशा आरिफ and I am a Python developer। ठीक है, अब पाइथन इस चीज को पूरे की पूरी स्ट्रिंग को इवेल्युएट करेगा और हर करेक्टर को उसने एक इंडेक्स नंबर असाइन किया है, और इस हर इंडेक्स नंबर में उसको वैल्यूएट करेगा। अच्छा, जो आपने वाइट स्पेसेस यहाँ पे यूज की है ना, उसका भी एक इंडेक्स है, मतलब ये मैंने हर एक वर्ड के बाद एक वाइट स्पेस यूज की है, तो वो वाइट स्पेस की भी इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, अब अगर मैं उसको कहूंगी कि यही वाली जो स्ट्रिंग है ना, मुझे जो मैंने बताया हुआ है वही लिख के दो, तो देखिएगा कि वो उसको किस तरह से प्रिंट करके ला के देता है। जब हमने उसको प्रिंट करो, देखते हैं अब वो हमें क्या ला के देता है। तो माई नेम आ गया, NAM आ गया। ठीक है, तो मैंने उसको 0 से 6 तक कहा था, तो उसने इसको रीड किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो मेरी 6 यहाँ तक पूरी हो रही है। तो वो आपको पता है कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता, इसी वजह से ई नहीं आया, और माई NAM उसने प्रिंट करके लाके दे दिया। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो हम कह देते हैं इसको ला दो 15 तक। ठीक है, अब देखते हैं कि वो क्या प्रिंट करके ला के देता है। तो उसने कहा कि माई नेम इज आयशा। क्या, तो जितना आप उसको इंडेक्स नंबर देते जाएंगे उतना ही वो आपको आपकी स्ट्रिंग ला के आपको प्रिंट करके ला के देता जाएगा। इस तरह से हम अपनी किसको करते हैं, स्लाइस करते हैं अपनी स्ट्रिंग को। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। 1 मिनट है और 1 मिनट हम अपना क्वेश्चनिंग में कंज्यूम करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। बाकी हम स्ट्रिंग का सेशन जो है वो कल डिटेल से लाजमी देखेंगे, अगेन देखेंगे इसमें पॉसिबल तरीके क्या हो सकते हैं। नो क्वेश्चन? ओके, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि लाजमी इसको प्रैक्टिस किया करें। जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही आपको कोडेड बनाएंगी। ठीक है, अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी तो आपको नहीं समझ आ रही होगी कि आपने लीड कोड कैसे करना है, आपने वेब कैसे करनी है, आपने इसके बाद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में कैसे कोड करना है, आपको AI भी नहीं आएगी। ठीक है, पाइथन ही तो हम पाइथन को इसी वजह से सीख रहे हैं ताकि हम हमें बाकी चीजों का भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल सके। तो ये बेस है, तो बेस आएगी तो फिर ही आपको कुछ और चीज आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो अच्छा मैम। स्लैक में लास्ट में पूछा करें। जी सर। अच्छा मैम, ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना,
ये गूगल जी क्या? कोलैब पे कर लें तो वो, जी जी, वो कोलैब पे कर लें तो वो शीट गूगल हम कोलैब भी शेयर। सेम ही सॉफ्टवेयर होता है। जी जी, अब मैं आपको कल गूगल कोलैब पे करके दिखा दूंगी, कोई मसला जी नहीं जी है। वो आप, हाँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पास जुपिटर नोटबुक यूज कर लें, गूगल कोलैब यूज कर लें, क्या नाम है इसका, VS कोड यूज कर लें, ये सारा कुछ एक ही चीज है। लेकिन कल हम गूगल कोलैब यूज करेंगे। विद दैट सेड, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।